हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेंड सारथी में निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल 20 फरवरी गुरुवार, जहां कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ लेवल्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे चार्ट पे मार्क किया हुआ है। आपको किस लेवल पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, किस लेवल पे आपको सेल की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी भी मार्केट का जो सिनेरियो बना हुआ है वो वीक ही है। दोस्तों देखिएगा, कल जो हमारी क्लोजिंग आई थी, कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने आज नीचे ही क्लोज दिया है। आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 22,932 की आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एनालिसिस जो करने वाला हूं, ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे करने वाला हूं, जो कि एनालिसिस के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप एक चीज देखिएगा कि कल जो निफ्टी की क्लोजिंग आई थी, कल की क्लोजिंग के नीचे ही आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है, जो कि वीकनेस दर्शाता है। अब देखिए, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं निफ्टी की एनालिसिस कर आपको बताता हूं कि कल किस लेवल पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है और किस लेवल पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिएगा, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अभी हमारे चार्ट पे सिलेक्ट है, जो कि इंट्राडे के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। आप देखिएगा, अभी जो हमारे ये लेवल है 22,933 का, ये मार्क कर लीजिएगा। अगर कल निफ्टी 22,933 के लेवल के ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, याद रखिएगा 22,933 के लेवल के ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, और नेक्स्ट कैंडल अगर उस लेवल के ऊपर, उस लेवल के हाई के ऊपर, मतलब जो जिस कैंडल ने 22,933 के ऊपर क्लोजिंग दी है, उस कैंडल के हाई के ऊपर अगर 3 मिनट्स तक कोई कैंडल सस्टेन करे, सस्टेन का मतलब है होल्ड करे, तो हमें कॉल साइड जाना है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 23,051 का होगा, और आज का हाई भी 23,050 के आसपास है। अगर इसके ऊपर अगर कोई कैंडल सस्टेन कर लेता है 15 मिनट्स का हाई को ब्रेक कर, तो फिर जो आपका नेक्स्ट लेवल होगा वो 23,168 का नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन दोस्तों याद रहे ये बात कि हमेशा लेवल के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आने का वेट करें। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अगर बाय द वे निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होती है, 22,933 के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ा समय बिताकर डायरेक्ट ब्रेकआउट देती है, तो वहां पे आप कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद, फ्लैट का मतलब है 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होने के बाद अगर 22,933 के नीचे ही क्लोजिंग दे देती है एक निगेटिव कैंडल की, एक बेयरिश कैंडल की, तो जैसे ही उसका लो ब्रेक हो, आप 22,816 के लिए एक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो लेवल है लगातार 3 दिनों से डिफेंड हो रहा है। देखिए 22,800 का जो अभी लेवल बना हुआ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर ये लेवल नीचे की ओर टूट जाता है, तो एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमें 22,700 का लेवल
और फिर सेकेंड 22,581 का लेवल भी देखने को मिल सकती है। अब बात आती है दोस्तों, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है 23,050 के आसपास ओपन हो जाती है, 23,050 के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है, तो हमें डायरेक्ट कॉल साइड नहीं जाना, हमें थोड़ा वेट करना है। अगर वेट करने का मतलब, अगर यहीं पर निफ्टी ट्रेड करने लगती, इस लेवल के आसपास ही समय बिताने लगती है, समय बिताकर अगर ब्रेक करती है तो फिर आप नेक्स्ट लेवल के लिए एक्ट कर सकते हैं। समय बिताने का मतलब है कम से कम 5 मिनट्स की 2-3 कैंडल, 4, जितना मैक्सिमम कैंडल बने उतना ही ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के लिए बेस्ट होता है। अगर ट्रेडिंग के लिए दोस्तों एक चीज आप ये सीख लीजिए, ये माइंड में बैठा लीजिए कि अगर कहीं पर भी किसी भी एक लेवल पर अगर कंसोलिडेशन फेज दिखे, मतलब एक ही लेवल के आसपास घूमते रहे, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या कोई भी इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, एक ही लेवल के पास जितना समय बिताएगी, अगर उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो, वो काफी इफेक्टिव होता है, वो बहुत ही अच्छा वहां पे ट्रेड बनता है। लेकिन अगर कंसोलिडेट नहीं होता, डायरेक्ट वन वे भाग रहा है, तो थोड़ा आप वेट कर ले कि थोड़ा वो नीचे की ओर आए। जैसे अगर बाय द वे गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होने के बाद अगर वो वापस नीचे गैप फिल करने के लिए आती है, गैप फिल कर अगर इसी लेवल के आसपास 22,933 के आसपास एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जैसे कि अगर हैमर दिख जाए, बुलिश एनगल्फिंग दिख जाए, ये सब कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख जाए, तो वहां पे आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। वो जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेगा, उसका जैसे ही हाई ब्रेक हो, आप ऊपर के लेवल के लिए जा सकते हैं। अगर बाय द वे डायरेक्ट निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है 22,816 के लेवल के आसपास, 22,800 या 816 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है दोस्तों। वेट ये करना है कि अगर यहाँ पे समय बिताकर ऊपर जाए तो फिर आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा 22,933 का होगा। लेकिन अगर यहाँ समय बिताने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दे, फिर आप 22,700 और 22,581 के लेवल के लिए आप बैठ सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप कल के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे लेवल्स दिया हूँ, इसकी मार्किंग कर लें। दोस्तों ट्रेडिंग के लिए सबसे इफेक्टिव वे कंसोलिडेशन फेज, मतलब कंसोलिडेशन फेज का मतलब एक ही लेवल के आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे अगर समय बिता रही है, जितना मैक्सिमम कैंडल वहां पे समय बिताती है, उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेक डाउन काफी इफेक्टिव होता है। इस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। या फिर अगर कोई स्विंग बनाती है, जैसे देख लीजिए आप, स्विंग यहाँ पे स्विंग बना है, स्विंग्स एक कैंडल से भी हो सकता है या मोर देन वन भी हो सकता है। जैसे एक कैंडल से हो गया भी शेप, 2-3 कैंडल से हो गया यू शेप। अब देखिए यहाँ पे यू शेप बनाया है, ये एक स्विंग हो गया। अगर इसका ब्रेक डाउन दे दे तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव वे होता है ट्रेडिंग के लिए। क्यों होता है ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एसएल, जो जिन्होंने आज बाइंग किया होगा, उनका एसएल इस स्विंग के आसपास होगा। जैसा ही स्विंग टूटेगा, सभी का एसएल हिट होगा और एक फास्ट मूव मिलेगा। आप देखिएगा यहाँ पे भी देखिए एक स्विंग बना है, यहाँ पे भी एक स्विंग बना हुआ, यहाँ भी स्विंग बना हुआ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर अगर निकले एक 15 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, तो फिर आपका ये स्विंग टूटेगा और यहाँ तक जाएगा। अगर वापस से इस स्विंग को भी ये तोड़ देती है, लेकिन तोड़ने के बाद 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट जरूर करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट, 3 मिनट्स ये सब मत देखिए, ये सब पे ध्यान ही मत दीजिए। एटलीस्ट एनालिसिस तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कीजिए ही।
भले आप एंट्री 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ले सकते हैं, लेकिन एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आपको एंट्री और एग्जिट के लिए ये बताएगा। तो देखिए, अगर ये स्विंग्स टूट जाए तो फिर आप नेक्स्ट लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। ये स्विंग नीचे की ओर टूटे तो फिर नेक्स्ट लेवल के लिए आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भी स्विंग बना हुआ, यहाँ भी स्विंग बना हुआ। तो दोस्तों, जो स्विंग पे ट्रेडिंग किया जाता है या कंसोलिडेशन फेज पे जो ट्रेडिंग किया जाता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, वो अच्छा मूव देता है। तो जो भी लेवल है आप इसे अपने चार्ट पे मार्क कर ले। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो फिर आपको जो अपडेट है वो नहीं मिल पाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा सीखने के लिए, पेपर ट्रेड लेने के लिए। आप वहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। आज की डेली एनालिसिस के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।